जंग खुद की खुद को लड़नी पड़ती है, प्यास अपनी खुद को बुझानी पड़ती है। सहारा ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, कहानी अपनी खुद को लिखनी पड़ती है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। पढ़ लिखकर शादी करना और उसके बाद माता पिता बनना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। और आज हर एक माता पिता अपने बच्चों के जन्म से पहले बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं कि अपने बच्चों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ताकि हम एक अच्छे माता पिता बन सकें। अगर आप भी अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो है खास आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हर एक माता पिता को निभाना ही चाहिए ताकि वो एक अच्छे माता पिता बन सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली जिम्मेदारी है घर का माहौल। बच्चे की परवरिश के लिए घर का माहौल अच्छा होना बेहद ज़रूरी है और माता पिता को इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छी पर्सनैलिटी बने, तो उसके लिए आपको अपने घर का माहौल सुंदर, सुखद, स्टेबल बनाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बच्चा जिस माहौल में रहता है बिल्कुल वैसा ही बच्चा सीखता है। अगर बच्चा लड़ाई झगड़ा कलह कलेश के माहौल में रहता है तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करना सीख जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा दूसरों का सम्मान, दूसरों की प्रशंसा, लोगों की सेवा भावना के माहौल में रहता है तो वो भी ऐसा करना सीख जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को जैसा भी बनाना चाहते हैं अपने घर का माहौल बिल्कुल वैसा ही रखिएगा। लेकिन बड़े होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने घर का माहौल हैप्पी, काम और स्टेबल रखिए, क्योंकि अगर आपके घर का माहौल इस तरह का होगा तभी आपका बच्चा कुछ सीख पाएगा, समझ पाएगा और बेहतर विकसित हो पाएगा। दूसरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी बातों की प्रैक्टिस कराना। देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वो ना तो पूरी तरह से अच्छा होता है और ना ही पूरी तरह से बुरा होता है। बच्चे में ये मिली जुली क्वालिटीज़ होती हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ावा दें, और अगर बच्चे में कुछ गलत आदत है भी तो उसको वहीं करेक्ट करके उसे अच्छाई की तरफ लेकर चलें। अक्सर पेरेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। अगर वो बच्चे को कोई बात समझाते हैं और बच्चा नहीं समझता है, बार बार वो गलती रिपीट करता है, तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा तो है ही बदतमीज़, इसको तो कोई बात सिखाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो आपको देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को सुधारने में समय लगता है। अब मान के चलिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और उसमें कोई आपसे गलती हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बस चुटकी बजाई और वो गलती खत्म। उसको भी सुधारने में समय लगता है। फिर ये तो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी का सवाल है। इसको आप बड़ा कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एक बार की बात में ही बच्चा सुधर जाएगा। इसलिए बहुत ही पेशेंटली अपने बच्चे की गलती को सुधारते रहिए। अक्सर पेरेंट्स बहुत जल्दी अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, तो उनको मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी। एक बात याद रखिएगा कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी कला पॉसिबल नहीं होती है। अब ऐसा नहीं होता कि आपने बच्चे को कोई सुर सिखाया और आप ये सोचें कि आज मैंने इसको ये सुर सिखा दिया है, कल ये सिंगर बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने बच्चे को पेंट ब्रश हाथ में दिया और सोचा 2-4 दिन कराने के बाद बच्चा बड़ी अच्छी पेंटिंग करने लगेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज़्यादा अपने काम में बेस्ट होगा। बिल्कुल यही रूल बच्चों की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में भी लागू होता है। देखिए, जब आप बच्चे को अच्छी आदतों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते रहते हैं और आपका बच्चा अच्छी बातों का प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो बाहर जाकर
बुरी आदतों को देखकर, बुरे माहौल को देखकर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। आसान शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको इस तरह से समझ में आ ही जाएगा। मान के चलिए कि आपने किसी कपड़े पर बहुत गहरा रंग चढ़ा दिया और फिर आप उसको किसी भी दूसरे कपड़े के साथ डाल दीजिए, तो क्या होगा? वो गहरा रंग अपना रंग तो छोड़ सकता है, लेकिन कोई दूसरा रंग उस कपड़े पर चढ़ जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही बच्चों के साथ है। अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस कराकर बाहर के माहौल में निकाल भी दिया, तो वो बच्चा अपना प्रभाव तो दूसरों पर डाल सकता है, लेकिन किसी गलत बात को अपने ऊपर कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी आदतों की हमेशा प्रैक्टिस कराते रहिए। और तीसरी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बचपन से ही सही और गलत की पहचान कराते रहना है। देखिए, माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि जब वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं कि उनको सही और गलत के बीच का अंतर बताते रहें। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सिर्फ कहिए नहीं कि ये सही है, ये गलत है, बल्कि उनको करके दिखाइए। अगर आपका आचार, विचार और व्यवहार तीनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपके बच्चों का भी आचार, विचार और व्यवहार उसी दिशा में बढ़ेगा और उनके लिए उन सब चीज़ों को समझना और उन्हें फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगी। देखिए, जीवन की सफलता के लिए नैतिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। न केवल बच्चों के लिए, बल्कि एज ए पेरेंट आपको भी अपने नैतिक मूल्यों को संरक्षित और सुरक्षित रखना है, ताकि आपके बच्चे भी नैतिक मूल्यों का महत्व जान सकें और अपने जीवन में मजबूती से खड़े हो सकें। इसलिए आपका बच्चा किसी भी एज का है, अपने बच्चों को मॉरली स्ट्रांग बनाइए। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को बचपन से ही मॉरल एजुकेशन जरूर दें, उन्हें मॉरल स्टोरीज सुनाएं, ताकि उनका मॉरल हमेशा हाई रहे और वो एक मजबूत इंसान बन सकें। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चे माता पिता के जीवन का आईना होते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है, तो वो आपके बच्चों की परवरिश के रूप में आपके सामने आता है, और अगर आपने कुछ गलत किया होता है, तो भी वो बच्चों की परवरिश के रूप में दिखाई दे ही जाता है। अगर आप माता पिता बन चुके हैं, तो अपने इस आईने को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ताकि आप एक अच्छे माता पिता साबित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।